इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक, जिसका टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न जो कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसी का तीसरा प्रश्न है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इजकल टू 0। करना क्या है भैया, हमको सबसे पहले इन जो द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया है इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, और अगर उनका अस्तित्व है तो उनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमको हल करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा हल। तो सबसे पहले हमको इसका अस्तित्व की जांच करना है, और अस्तित्व की जांच करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था जिसको विवेचक विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में जिसको डी बोला गया था। हम उस फॉर्मूला को लिखेंगे तो डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अब कहिएगा यहाँ पे कौन ए बी सी कहाँ है भाई, तो ए बी सी सच में तो यहाँ तो है नहीं, तो हम पहले वाले को ए, ठीक है, दूसरे वाले को b, तीसरे वाले को c, यानी कि a बराबर हो जाएगा यहाँ हमारा 4, b बराबर हो जाएगा 4√3 और c बराबर हो जाएगा हमारा 3। इसी आधार पे हम बैठाएंगे। तो b का स्क्वायर बोला है यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a, यानी कि a के स्थान पे यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू c बोला है तो c आपका 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ अब बतलाइए कि अब 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो आइए हम इधर साइड में करते हैं। 4√3 का हमको स्क्वायर करना है, यानी 4√3 इंटू 4√3। तो भैया 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, लेकिन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 16 तिया 48 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यानी कि 4√3 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा 48, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 48 माइनस 4 4 जा हो जाता है 16, मतलब 4 4 का 16, 16 तिया 48 हो गया, यानी कि 0 हो गया। अब भैया मैंने आपको बता रखा था कि डी का वैल्यू यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन मैंने आपको 3 कंडीशंस बताए थे आपको। एक, डी का वैल्यू 0 से अधिक हो जाएगा तब, ठीक है, एक डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब, एक डी का जो वैल्यू है 0 से कम होगा तब। तो इस कंडीशन में अस्तित्व होगा, और हल भी निकाल सकते हैं, असमान हल होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में यानी कि जब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो हल तो संभव है, यानी अस्तित्व भी है, हल भी संभव है, लेकिन जो इसके हल होंगे वो समान आएंगे। और इस कंडीशन में ना तो अस्तित्व होगा और ना ही हल निकलेगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो 0 आया है, यानी कि अस्तित्व है, हल भी संभव है, लेकिन जो हल होगा वो समान होगा, यानी कि 2 हल जो निकलते हैं वो दोनों के दोनों सेम टू सेम होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने के लिए ठीक से प्रश्न को एक बार फिर से लिख लेंगे। तो 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3 इजकल टू 0। LHS में +3 को पहले ही RHS के तरफ भेज दें, जिससे कि +3 -3 हो जाएगा, और इससे हमको एक अच्छा सा इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि 4x² प्लस 4√3x, और ये 0 उस तरफ है यही, और ये प्लस का जो 3 है RHS में भेज देंगे तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा, तो 4x² प्लस 4√3x इजकल टू माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है कि हमको एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया है, और हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या करना है कि जितना पहले वाले का जो है ना क्या बोलते हैं इसको, गुणनफल बोलिए, गुणज बोलिए, या कफिशिएंट बोलिए, हर प्रकार से नाम दिया जाता है। तो इसको जितना दिया गया है ना कफिशिएंट के रूप में, उतने से ही सबको भाग दे दीजिए, यानी 4x² प्लस के 4√3x इजकल टू -3 है, सबको 4 से भागा दे दीजिए। और क्यों देना है ये हम आपको इसके पहले पार्ट से बताते आ रहे हैं। जब फर्स्ट का पहला हम शुरू किए थे ना, 4.3 के पहले का पहला, उसी समय बताए थे कि जो कफिशिएंट होगा ना पहले वाले का, सबसे बड़े वाले का,
उससे भाग दे दीजिए। तो 4 4 यहाँ कट जाएगा, 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, बच क्या गया भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर रूट 3x इजकल टू माइनस के 3/4, यही हमारा बच गया। अब LHS को हमको क्या करना है भाई? तो LHS को हमको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस अंदर रूट 3x, इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते थे। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab के फॉर्म में तोड़ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको तोड़ते हैं किस प्रकार से। तो ये जो है हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ए स्क्वायर है और ये हमारा क्या है भैया? तो ये हमारा होता है 2ab, ठीक है, प्लस का है तो 2ab, हाँ प्लस का, ठीक है। तो अब हमको यही समझना होता है और सबसे बड़ी बात यही होती है। तो देखिए एक चीज़, अगर हम कहें कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर कह रहे हैं, यानी कि अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा एक्स हो जाएगा और 2ab हमारा क्या है? 2ab जो हमारा है वो है अंदर रूट 3x। अब a का वैल्यू हमने x तो निकाल लिया था पिछले वाले में, इसी से हमने निकाल लिया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 a के जगह पर x बैठा दीजिए क्योंकि आप निकाल रखे हैं। b इजकल टू अंदर रूट 3x कर दीजिए, x से x काट दीजिए तो 2b इजकल टू अंदर रूट 3 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अंदर रूट 3/2। अब समझ में आया आपको कि अंदर रूट 3/2 हम यहाँ से b का वैल्यू रख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अंदर रूट 3x जो है, अब ये जो अंदर रूट 3 जो x है हमारा, अब अंदर रूट 3x हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया है 2ab, ठीक है। ये हमारा क्या है? ए स्क्वायर। अब आप समझ चुके हैं कि भैया अंदर रूट 3x को किस प्रकार से तोड़े हैं आप। तो अंदर रूट 3x को तोड़ने के लिए आपने क्या रूप अपनाया था? तो इसको आप हटा करके जो रूप अपनाया उसको आप रखेंगे। तो अब हम रख सकते हैं कि यहाँ पे जो हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू आप x निकाल रखे हैं x, अब b का वैल्यू आप क्या निकाल लिए हैं? तो अंदर रूट 3/2। बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब यहाँ से अंदर रूट 3x तो हमारा हट गया, तो अंदर रूट 3x तो हमको हटाना ही था, ऐसे भी या वैसे भी कैसे भी करके तो हमको हटाना ही पड़ेगा। तो अब हमारा ये हो गया। अच्छा अब एक चीज़ बताइए कि 2x तो यहाँ पर है मेरा। अच्छा ये जो आप ये तो इसी से निकल के आया, आपको पता चल रहा है। अब हमको यहाँ फार्मूला पर बैठाने के लिए फार्मूला हम क्या लगा रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो इससे तो ये बन गया यानी कि 2ab बन गया, लेकिन बी स्क्वायर यहाँ है, इसमें तो है नहीं। थोड़ा सा फ्रेश कर लेंगे अगले वाले में, इस बार थोड़ा सा समझिए। इसमें बी स्क्वायर नहीं है तो बी स्क्वायर इस तरफ बैठाइएगा ना जी। तो बी आपका क्या था? अंदर रूट 3/2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा इजकल टू दूसरे साइड यानी RHS में ऑलरेडी पहले से क्या था? अंदर माइनस का 3/4। इस तरफ अपने मन से जब आप इसको लगाए हैं तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए आपको इस तरफ भी रखना पड़ेगा ना। दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए आपको दोनों तरफ रखने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक तरफ रख दिए, दूसरे तरफ भी रख दीजिए, अंदर रूट 3/2 का स्क्वायर। समझ गए? अब सुनिए एक बार इसको फ्रेश करते हैं, लिखे कैसे हैं। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ गया। अब इससे जो निकल के आया वो हमारे पास क्या निकल के आया कि प्लस 2x, देखिए 2x 2 इंटू एक्स इंटू अंदर रूट 3/2 प्लस, अब ये क्या है? तो अंदर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बोल दिए और माइनस के 3/4 प्लस अंदर रूट 3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ अब बैलेंस हो गया। अब हम चलेंगे इसको हल करने। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉर्म है ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर, और ये फार्मूला किसका है भाई? तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम a प्लस बी केवल निकाल लें। तो a हमारा था x
बी हमारा जो था ना अंदर रूट 3/2 था, और इसी का फॉर्मूला था, इसी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो हम होल स्क्वायर में निकाल लिए इजकल टू। उस तरफ तो कोई फार्मूला पर नहीं बैठा हुआ है तो उसको सेम टू सेम रखेंगे, अंदर माइनस के 3/4 और प्लस के अंदर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब बोलिए आपको इतना समझ में आया है कि नहीं आया है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहेंगे कि भैया अब इसको x प्लस अंदर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, हम इसको यही रहने देंगे सेम टू सेम, कोई छेड़छाड़ नहीं इधर, इजकल टू माइनस के 3/4 प्लस अंदर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ेंगे, x प्लस अंदर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, इसको यही रहने देंगे सेम टू सेम। एक तरफ पहले हल करिए तो 4 एलसीएम आ जाएगा, इसका -3 इसका 3, तो -3 और प्लस के 3 जो है कट ही जाएगा, यानी कि आ गया 0। तो x प्लस अंदर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए हाँ, इजकल टू 0/4। हम कर सकते हैं इसको ऐसा, और 0/4 कहने का मतलब यानी कि 0/4 कहने का क्या मतलब, x प्लस अंदर रूट 3/2 का स्क्वायर, 0/4 कहने का क्या मतलब 0। अच्छा अब एक चीज़ और समझिए, इधर से अगर स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो x प्लस अंदर रूट 3/2 इजकल टू 0 जो है, अगर इधर से स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और रूट हमेशा अपने साथ प्लस माइनस का चिन्ह लेके चलता है। तब अब आप समझ सकते हैं कि अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से दो रूप डिवाइड करना है, दो रूप में बांटिए इसको समझने के लिए। क्या भाई, तो एक हो जाएगा x प्लस अंदर रूट 3/2 इजकल टू प्लस के, अच्छा प्लस माइनस के 0 कर सकते हैं, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक मिनट यहाँ से नहीं बांटते हैं, यहाँ से कर लेते हैं ना, नीचे से। तो इसको हम दो पार्ट में अगर बांटे तो हम कह सकते हैं कि x प्लस अंदर रूट 3/2 इजकल टू प्लस का 0। हम कह सकते हैं इधर कि x प्लस अंदर रूट 3, एक मिनट, हाँ देखिए, x प्लस अंदर रूट 3/2 इजकल टू माइनस का 0। अब प्लस का 0 हो या माइनस का 0 हो, फर्क क्या पड़ने वाला है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई प्लस का भी 0 है यानी कि 0 है, और माइनस का भी 0 है तो उसका मतलब भी 0 है, यानी कि हम माइनस को नहीं रख सकते हैं, 0 कर सकते हैं। अब हम इसको ना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो भैया देखिए x इधर रहने दीजिए, 0 दूसरे साइड है, और ये प्लस का ना दूसरे साइड जाकर माइनस का हो जाएगा अंदर रूट 3/2, यानी कि x का जो यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया आपके लिए, तो x का जो यहाँ पर रिजल्ट आ गया वो आ गया माइनस के रूट 3/2। एक रिजल्ट तो यहाँ आ गया आपका, एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर यहाँ हो जाएगा कि x इजकल टू 0, और प्लस का रूट 3/2 है तो इधर भी चलाएगा तो माइनस के हो जाएगा रूट 3/2, यानी हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा ना माइनस के रूट 3/2 हो जाएगा, और यही आपका मूल हो जाएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा कि मूल यानी कि जिसको आप रूट्स बोलते हैं, ये जो हो जाएगा ना आपका -3/2, और दूसरा भी जो हो जाएगा ना -3/2, दोनों सेम टू सेम। अभी हम शुरू में ही आपको बताए थे कि जब मूल 0 आ जाए, जब जो अस्तित्व जब आप निकाल रहे हैं तो d का वैल्यू, d का मान जब 0 के बराबर आ जाए तो दोनों जो मूल होते हैं ये बराबर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।